हर व्यक्ति यही जानना चाहता है कि मेरी कुंडली में धन योग है अथवा नहीं। आज मैं आपको एक सटीक 3 परतों वाली कसौटी देने वाला हूं। जन्म कुंडली के 3 ग्रह कौन कौन? तो गुरु, शुक्र अथवा राहु। इनमें से कोई भी एक ग्रह और कुंडली का एक विशेष भाव और साथ ही साथ एक विशेष नक्षत्र इसमें आपको दिखाई पड़ जाए तो तय जानिए आपकी कुंडली में अवश्य ही बन रहा है धन कुबेर योग। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अपनी कुंडली खोलिए और मेरे साथ मिलाते जाइए। पहले यह जानिए कि जन्म कुंडली में इन्हीं 3 ग्रहों की चर्चा क्यों? तो गुरु विस्तार और वृद्धि के स्वामी हैं और धन तथा भाग्य के कारक हैं। शुक्र वैभव, सुख, सुविधा और भोग के साथ साथ धन के कारक हैं। इन्हें साक्षात लक्ष्मी की कृपा कहा गया है। और राहु अचानक, असाधारण तथा बड़े धन के कारक हैं जो प्रचलित मार्ग से हटकर आता है। प्रिय दर्शकों, ये तीनों ग्रह धन को बढ़ाने वाले प्रबल ग्रह कहे गए हैं और इसी कारण इनमें से कोई भी एक ग्रह पर्याप्त है आपको धन कुबेर बनाने के लिए। अब जन्म कुंडली के 4 भाव जिसके बारे में आप जानते हैं, तो पहला भाव है धन भाव अर्थात द्वितीय भाव, फिर पंचम भाव, 5वां भाव, नवम और एकादश। प्रिय दर्शकों, दूसरा जो भाव है वो संचित धन का भाव है। 11वां जो भाव है आय और लाभ का भाव है। 5वां और 9वां भाव पूर्व जन्म के पुण्य और भाग्य का भाव है। पूर्व जन्म का पुण्य 5वां भाव और 9वां भाव जो है धर्म और भाग्य का भाव है, जिन्हें लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। इन चारों में से किसी एक भाव में यदि गुरु, शुक्र अथवा राहु बैठे हों तो वैसे तो यह साधारणतया देखा जाए तो धन का प्रबल संकेतक हैं। यानी इनमें से किसी भाव में राहु बैठे हुए हैं, शुक्र बैठे हुए हैं, गुरु बैठे हुए हैं, कोई भी एक ग्रह, तो यह धन का प्रबल संकेत देते हैं। अब यहां एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो राहु हैं वो कुंडली के द्वितीय और पंचम में कुछ परेशानियां भी उत्पन्न करते हैं। जैसे पंचम में हो तो ये संतान प्रतिबंधक की स्थिति उत्पन्न करते हैं, द्वितीय में हो तो धन खूब देते हैं, लेकिन जातक में बहुत हद तक ये देखने को मिलता है कि झूठ बोलने की आदत आ जाती है, लेकिन धन देते हैं। अब सिद्धांत पूरा समझिए। इस योग की प्रबलता तब बढ़ जाती है जब वही ग्रह एक धन नक्षत्र में भी हो। याद रखिएगा, ये जो ग्रह हैं धनदायक तो हैं, लेकिन इन्हें जब धन नक्षत्र का संबंध मिल जाए तो धन का भाव, धन प्रदायक ग्रह और धन प्रदायक नक्षत्र, ये 3 कसौटी। तो आइए जान लें कि वो धन नक्षत्र कौन से हैं। तो इसमें 4 नक्षत्र कहे गए हैं। पहला है धनिष्ठा, जिसके अधिष्ठाता अष्टवसु अर्थात धन के स्वामी देवता। गोचर कुंडली में इस समय राहु इसी नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, धनिष्ठा में। इस धनिष्ठा का नाम ही धन से बना हुआ है। दूसरा नक्षत्र है पुष्य, जिसके अधिष्ठाता बृहस्पति हैं, जिसे समस्त नक्षत्रों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तीसरा रोहिणी, जिसके अधिष्ठाता ब्रह्मा और जो सबसे फलदायी नक्षत्र माना गया है। और चौथा रेवती, जिसके अधिष्ठाता पूषा हैं, जो पोषण करने वाले देवता हैं। प्रिय दर्शकों, जब कोई धनदायक ग्रह इन नक्षत्रों में बैठे और साथ ही साथ कुंडली के धन भावों से भी जुड़ जाए तो समझ लीजिए ये 3 परत की कसौटी पूरी हो जाती है। अर्थात धन ग्रह गुरु, शुक्र अथवा राहु धन भाव, द्वितीय, पंचम, नवम अथवा एकादश और धन नक्षत्र धनिष्ठा, पुष्य, रोहिणी अथवा रेवती। जब तीनों एक साथ मिल जाएं तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में धन की प्रबल संभावना है। अब एक बात
पूरी ईमानदारी के साथ नोट कर लीजिए। देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि ज्योतिष शास्त्र साफ साफ कहता है कि किसी एक योग के भरोसे पूरी कुंडली का फलादेश संभव नहीं है। यह बात तो तय जानिए कि किसी एक ग्रह के भरोसे पूरी कुंडली का फलादेश नहीं हो सकता। लेकिन अगर किसी कुंडली में ऐसा दिखाई पड़े कि ये तीनों के तीनों चीजें मिल रही हैं, भाव भी मिल रहा है, ग्रह भी और नक्षत्र भी, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि संभव है कि जातक की कुंडली में और कोई दोष हो तो उसका उससे कष्ट होगा, लेकिन तब भी वो धनवान बनेगा। अब यहां एक और बात समझ लीजिए, ऐसी स्थिति में इसका पूर्ण फल तब और बन जाए, मान लीजिए उस कुंडली में लग्नेश बलवान हो। अच्छा, एक बात और प्रिय दर्शकों, मान लीजिए कि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, द्वितीय भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, बताए हुआ भाव हो गया, ग्रह हो गए, नक्षत्र भी आपका हो जाए, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ऐसे शुक्र पर शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ जाए, शनि और राहु दोनों की दृष्टि पड़ जाए, अथवा यह शुक्र कमजोर हो, शुक्र कमजोर हो, अंश से कमजोर हो, मृत अवस्था में हो, तो सीधी सी बात है उनका जो प्रभाव मिलना चाहिए उसमें कमी आ जाएगी। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि यह सिद्धांत अभी भी अपनी बात पर खरा है कि यह धन कुबेर योग है, लेकिन उसके प्रभाव में कमी देखने को मिलेगा। जब इस ग्रह की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको मिलेगा, परिश्रम से मिलेगा, लेकिन थोड़ा मिलेगा। लेकिन अगर वही ग्रह बली अवस्था में है, आपके लग्नेश बलवान हैं, तो इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि आप इस सिद्धांत को किसी भी कुंडली पर लागू करके देखिएगा। मैंने बहुत सी कुंडलियां ऐसी देखी हैं जहां ऐसे जातक मुझे मिले जिनके पास आज के इस समय में 200-400 करोड़ की प्रॉपर्टियां मैंने पाई हैं। अब केवल एक ग्रह के बदौलत में नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं इसी सिद्धांत को उनकी कुंडली में देख रहा था, तो जाहिर सी बात है इस सिद्धांत को मैंने सिद्ध कर लिया। लेकिन उनकी कुंडली में और भी कुछ ऐसे योग थे जो धनदायक योग कहे जाते हैं, और भी कुछ ऐसे योग थे जो उनको धन देने वाले थे। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में वो धनदायक योग देव गुरु बृहस्पति बनते हैं, तब तो ऐसे जातक को ज्ञान, शिक्षण, परामर्श, धर्म अथवा धन से ही जुड़ा कार्य करके ऐसा धन हासिल होगा। शुक्र बनते हैं तो कला, सौंदर्य, वैभव अथवा इनसे संबंधित अथवा समाज में संबंध आधारित व्यवसाय, पार्टनरशिप वाला व्यवसाय करके पैसा मिलेगा। राहु हैं तो कोई नवीन क्षेत्र, विदेश से, अपरंपरागत मार्ग से आपको बड़ा धन मिलने वाला है। अब तय जान लीजिए कि अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई एक ग्रह है ऐसी स्थिति में, और तब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि शास्त्री जी, अभी तक तो कई बार लोग कमेंट में लिखते हैं, मैं फिर दोहरा दूं कि कई 100 कुंडलियों पर इस सूत्र को आजमा चुका हूं, तब बोल रहा हूं। अब आपकी कुंडली में ऐसा है कि योग तो घटित हो रहा है पूरा पूरा, हालांकि योग घटित होगा तो उसका रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ ना कुछ कमी होगी, फिर भी मैं मान लेता हूं कि योग घटित हो रहा है, और आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे अभी तक लाभ नहीं मिला, और तीनों परतें, तीनों जो कसौटियां हैं आप कस चुके हैं, कहीं कोई संशय नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि आप निश्चिंत होकर के और प्रयत्न के साथ लग जाइए। यह प्रबल धन सूत्र है, आपको बस हाथ आगे बढ़ा देना है। इस योग का सार ही यही है कि धन की संभावना तो प्रबल है ही है, बस आपको इसको पहचान करके और मेहनत पूर्वक लग जाना है। वैसे मैं फिर दोहरा दूं कि जिनकी कुंडली में है उनके लिए बात लागू नहीं होगी, क्योंकि मैंने पाया कि जिनकी कुंडली में है उन्हें मिल रहा है, उन्हें मिल रहा है और बढ़िया मिल रहा है। बहुत हाथ पांव मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब जाहिर सी बात है जो बहुत पैसे वाले हैं उसको के पैसा कमाते नहीं हैं, वो तो मेहनत करते ही हैं। तो आजमाइए, और अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई योग है तो कमेंट में अवश्य बताइए अगर रिजल्ट मिला हो। केवल इस बात के लिए कुछ लोग आएंगे और ये कहेंगे कि नहीं मेरी कुंडली में है, मुझे तो कुछ नहीं मिला। भाई आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन अगर है तो आपको ये कहने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि इस सिद्धांत को आप अपनी कुंडली पर आजमा करके देखिए कितना रिजल्ट मिला। मुझे इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।